जय जैन बंधुओं, आगे बढ़ने से पहले आपसे आग्रह करूंगा, सविनय निवेदन है। यहाँ वीडियो के ऊपर QR कोड दिया हुआ है बैंक का। इसको आप अगर चाहते हैं कि आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को और इस कंसेप्ट को सपोर्ट करने के लिए आप इस QR कोड का उपयोग कर सकते हैं और जो भी आपके हिसाब से हो आप भुगतान कर सकते हैं। नीचे बैंक अकाउंट नंबर भी मेंशन किया हुआ है। विषय पे आगे बढ़ते हैं। एक इम्पॉर्टेंट सजेशन और एडवाइस आप लोगों को देनी है, वो ये है, मैं जो वीडियोस बनाता हूँ वो बहुत प्रॉपरली रिसर्च के आधार पर बनाई जाती हैं। कई वर्षों का इसमें शोध हुआ है, अध्ययन किया है, चिंतन मनन किया है, एनालिसिस करी है और उसके पश्चात आज संभव हो पा रहा है कि मैं विभिन्न सामाजिक विषयों पे, राष्ट्रीय हित के विषय हैं, जैन संस्कृति के ऊपर, अपने हमारे हिंदू वैदिक संस्कृति के ऊपर मैं वीडियोस बना पा रहा हूँ। तो ये कंटेंट कहीं से कॉपी पेस्ट करा हुआ नहीं है, किसी और चैनल से नहीं है, ये सीधे सीधे सर्च इंजन से उठा लिया और यहाँ पर आप लोग को दे दिया। ये मैं नहीं करता हूँ। मैं बहुत डीप एनालिसिस करता हूँ, वेरी डीप रिसर्च, प्राइमरी रिसर्च, सेकेंडरी रिसर्च, एंड उसके पश्चात जो उसके आउटकम्स हैं वो यहाँ पर मैं शेयर करता हूँ आप लोगों से। दूसरा सजेशन, मेरे वीडियोस अगर कोई 1 मिनट या 2 मिनट के देखने के इच्छुक हैं कि उनको 1 मिनट में ब्रह्म ज्ञान मिल जाए, तो वो मेरा सविनय अनुरोध है उनसे, सविनय निवेदन है, कृपया आप मेरी वीडियोस को नहीं देखें, क्योंकि वो 60 सेकंड या 120 सेकंड में मैं आपको विषय संबंधित जानकारी और ज्ञान नहीं दे सकता हूँ। तो अगर आप कुछ सेकंडों में चाह रहे हैं कि आपको ज्ञान प्राप्त हो जाए, तो भाई आप अलग दूसरे प्लेटफॉर्म से चले जाइए जहाँ पर आपको रील्स और शॉर्ट्स आपको दिखते हैं। आप वहाँ पर जाके अपना मनोरंजन कर सकते हैं। जानकारी और ज्ञान और विषय संबंधित सत्यता आपको तुरंत नहीं मिलेगी, इंस्टेंट 2 मिनट के अंदर कभी प्राप्त नहीं होगी, ना यहाँ ना कहीं और। ये विचारधारा इस समय देश में बड़े बुरे लेवल पे है, बट ठीक है, मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ उसके ऊपर। विषय पे आगे बढ़ते हैं। ये एक प्रश्न है, जैन धर्म संस्कृति पूरे विश्व में क्यों नहीं फैली? ये प्रश्न निरंतर जैनियों से पूछा जाता है। सामाजिक मंच पे एक नागरिक दूसरे नागरिक से ये प्रश्न पूछते हैं, वो भले ही किसी धर्म, रिलीजन, मजहब के क्यों ना हो, कि जैन धर्म संस्कृति पूरे वर्ल्ड में क्यों नहीं फैली, पूरे वर्ल्ड में एग्जिस्ट क्यों नहीं करती है। बहुत सारे रिलीजन हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, जैसे क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, बौद्ध, तो कहीं सनातन और हिंदू भी कहीं पर काफ़ी जगह और हैं, ऑल्दो कोई बहुत अधिक मात्रा में नहीं है भारत के बाहर। बौद्ध धर्म यहाँ से काफ़ी भारत से जो स्प्रेड हुआ जो दर्शन, वो बौद्ध दर्शन है। तो ये प्रश्न जैनियों से पूछा जाता है कि भाई आपकी धर्म संस्कृति वर्ल्ड वाइड क्यों नहीं स्प्रेड कर पाई, क्या मुख्य कारण रहे। उस पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ जाने के लिए हमें बहुत गहराई में जाना पड़ेगा और गहराई में जाने के लिए हमें एक पर्टिकुलर टर्म है जो हम जैन दर्शन में यूज़ करते हैं, उसका कहीं पर नाम है द्रव्य काल क्षेत्र। मैं पुनः उसको रिपीट करता हूँ, उस टर्म को हम कहते हैं द्रव्य काल क्षेत्र। सनातन हिंदू संस्कृति में भी मिलता जुलता एक टर्म है, जहाँ पर वो उसको आपको बहुत से उनके जो जो उनके समाज के जो लीडर्स हैं, सोशियो रिलीजियस पॉलिटिकल लीडर्स, वो यूज़ करते हैं। वो है देश काल परिस्थिति। अक्सर आप हिंदुओं को जब वो अपने कंटेंट को शेयर करते हैं या मंचों में अपनी अभिव्यक्ति करते हैं, तो ये टर्म को बार बार यूज़ करते हैं, देश काल परिस्थिति। जैन दर्शन संस्कृति में जो हम यूज़ करते हैं वो द्रव्य काल क्षेत्र, इसका शास्त्रीय प्रमाण है और इसलिए मैं यहाँ पर उसका यूज़ कर रहा हूँ।
अब इसका अर्थ क्या है? द्रव्य को आप ले सकते हैं एज मैटर, ओके। काल समय है, टाइम, क्षेत्र रीजन, ज्योग्राफी, ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज। मैटर को आप यहां पर समझिए द्रव्य को कि दार्शनिक भाषा के अनुसार बहुत सारे जो मैटर्स आपके पर्टेनिंग टू जिस तरीके से हमारी सामाजिक व्यवस्था है वहाँ पर बहुत सारे आप उसको ले सकते हैं कि एक सब्जेक्ट मैटर है जहाँ पर बहुत से मान लीजिए आपके मनुष्य हैं, पशु हैं, फॉरेस्ट है, भूमि है, और आप फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को सम्मिलित कर सकते हैं और उसको कहीं पर आप एक आसानी से आप सरलता से समझ सकते हैं कि कहीं पर यह द्रव्य के कैटेगरी में फेल करता है। अब इस टर्म को हम अप्लाई करते हैं इतिहास में। ये प्रश्न बहुत जगह जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं उनके जो गुरु लोग हैं, एक बहुत माने हुए उनके यूपीएससी के शिक्षक हैं, उनकी बहुत बड़ी कोचिंग कंपनी भी है और बड़ा कीर्तिमान उनका है उस क्षेत्र में, खूब इनके वीडियोस हैं, कंटेंट हैं। उनसे कई लोग जैन संस्कृति के बारे में प्रश्न पूछते हैं और उनसे क्या और भी समाज में जो बुद्धिजीवी वर्ग है उनसे प्रश्न पूछा जाता है कि जैन धर्म बाहर क्यों नहीं फैला, देश के बाहर क्या प्रमुख कारण है, और देश में भी अगर फैला है तो आज के समय उसकी संख्या इतनी कम क्यों हो गई है। तो अभी मैं जनसंख्या पे फोकस नहीं करूंगा कि जैन जनसंख्या पे ऑलरेडी वीडियो में बना चुका हूं। यहां पर हम बात करते हैं वर्ल्ड में जैन धर्म संस्कृति क्यों नहीं फैल पाई। तो अब द्रव्यकाल क्षेत्र को हम शास्त्र के अनुसार थोड़ा इतिहास में पीछे जाते हैं और ध्यान से वीडियो सुनिएगा क्योंकि थोड़ा सा होता है लंबा हो, तो सही जानकारी चाहिए तो कृपया करके वीडियो को अंत तक देखें, पेशेंस रखें। जैन धर्म संस्कृति में 24 तीर्थंकर होते हैं, ये आप सबको पता है। धर्म के अनुसार भूतकाल में भी 24 तीर्थंकर हुए, अभी वर्तमान में 24 तीर्थंकर हैं और भविष्य काल में भी 24 तीर्थंकर होंगे। ये युग परंपरा, काल परंपरा जैन दर्शन में एग्जिस्ट करती है। इसको थोड़ा और डीपली समझते हैं तो आपको अपने प्रश्न का उत्तर प्राप्त होगा। जैन संस्कृति में एक टर्म यूज होता है उत्सर्पिणी अवसर्पिणी, उत्सर्पिणी काल, अवसर्पिणी काल। सिंप्लीफाई करके अगर मैं इसको समझाऊं तो जैन दर्शन में या जैन भूगोल में 6 काल होते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब इन काल का जो एग्जिस्टेंस है, जो इनकी फॉर्मेशन है, वो होती है जैसे मान लीजिए कि अभी जो सिस्टम चल रहा है वो अवसर्पिणी चल रहा है, हम डाउनवर्ड पोजीशन में है। तो 1 2 3 4 5 6 हम इस समय पंचम काल में हैं। जैन दर्शन में ये टर्म बहुत यूज होता है, पंचम काल, जिसको हिंदू कलयुग कहते हैं। हम यहां पर इसको पंचम काल कह रहे हैं। पंचम काल के समाप्ति के पश्चात छठम काल आएगा। छठम काल बहुत भयावह और बहुत दुख भरा होगा। मैं यहां पर ये नहीं बता रहा हूं कि प्रथम काल में क्या होता है, द्वितीय में क्या होता है, बहुत सिंप्लीफाई करके आपको ये बता रहा हूं कि चौथे काल में यहां पर एक तरीके से समस्त 24 तीर्थंकर चौथे काल में होते हैं। ये विशेष जानकारी बहुत से हो सकता है नॉन जैन्स को तो खैर नहीं होगी, और जैनियों में भी बहुत से जो युवा हैं या जो शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते हैं, स्वाध्याय नहीं करते, उन्हें ये ज्ञात नहीं होगा। चौथे काल में ही 24 तीर्थंकर होते हैं। और इसमें आगे बढ़ते हुए चौथे काल में धर्म बहुत उच्च स्तर पे होता है, उसका जो लेवल है वो बहुत ऊपर होता है। ज़्यादा से ज़्यादा समाज के लोग धर्म को मानते हैं, दार्शनिक मूल्यों को मानते हैं, और पुण्य और धर्म बहुत हाई लेवल पे होता है। पाप होता है लेकिन कम लेवल पे। पाप के ऊपर निरंतर
धर्म की विजय हो जाती है। अब यहीं हम जब पंचम काल में आते हैं तो पंचम काल दुखदायी होता है। यहाँ पर दुख बढ़ता है, सुख घटता है। चौथे काल में सुख रहता है। उससे पूर्व के काल में जाएंगे तो ऐसा भी काल है, उसमें क्या नाम है, जब 1, 2 हम 3 में आते हैं तो 3 में ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर 2, 3 में जहाँ पर सुख बहुत हाई होता है, वहाँ सुख ही सुख होता है। अभी मैं काल की गणना के हिसाब से आपको नहीं बता रहा हूँ, तो इसलिए आगे बढ़ते हैं। और जब छठा खत्म होता है उसके बाद प्रलय आती है, ठीक है। प्रलय के पश्चात फिर नया युग प्रारंभ होता है और फिर काल व्यवस्था प्रारंभ होती है। तो 1 से 6, फिर 6 से 1, फिर 1 से 6, फिर 6 से 1, ये सनातन जो परंपरा है ये इस तरीके से चलायमान रहती है, जिसको हम इटर्नल भी कहते हैं, कंटिन्यूअस, इनफाइनाइट, ऐसी व्यवस्था ये चलती ही रहती है। अब इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को हम अप्लाई करते हैं अपने प्रेजेंट जो हमारा क्वेश्चन है। यहाँ से हम जाते हैं जैन संस्कृति में 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान के एरा में। आदिनाथ भगवान इस युग के प्रथम तीर्थंकर थे, ठीक है। प्रथम से हम सीधे आ रहे हैं 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान पर। इसमें करोड़ों वर्षों का गैप है, मैं बता दूं, लाखों नहीं करोड़ों का है, कोड़ा कोड़ी वर्षों का गैप है बीच में। यह शास्त्रीय अनुसार है, ये आर्कियोलॉजी के हिसाब से नहीं है। 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ और श्री कृष्ण चचेरे भाई थे। ये हिस्टोरिकली प्रूवन फैक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और श्री कृष्ण भावी युग में जब प्रलय के पश्चात फिर से काल व्यवस्था प्रारंभ होगी, फिर से जब चौथा काल आएगा, तब उस युग में श्री कृष्ण का जो जीव है वो वहां पर तीर्थंकर होंगे। तो इस युग में अभी 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान, उनके चचेरे भाई, दोनों आपस में काजन ब्रदर्स। उसके उस समय जैन धर्म संस्कृति बहुत उत्कृष्ट लेवल पे थी, बहुत अच्छे बड़े लेवल पे वहां पर एग्जिस्ट करती थी, जिसको हम कह सकते हैं कि हाई क्वांटिटी में जैन्स वहां पर उस समय एग्जिस्ट करते थे। और उस समय जैनियों को श्रमण बोला जाता था, श्रमण संस्कृति, श्रमण परंपरा। जैन शब्द भी था हिंदी में, जिन बोला जाता था, जिन के अनुयायी। और उस समय भाषा संस्कृत और प्राकृत थी, हिंदी नहीं थी। तो इसलिए आप कंफ्यूज नहीं हो कि शास्त्रों में तो भाई आप जो टर्म यूज कर रहे हो वो अभी तो हिंदी में है। तो उस समय प्राकृत संस्कृत भाषा में शब्द जो थे वो श्रमण था। अब 22वें तीर्थंकर के इतिहास से, और उस समय एक मालूम है ज्योग्राफी जो थी जिसमें जो भारतवर्ष भी फैला हुआ था वो बहुत विस्तृत था, वो अखंड भारत था, वो अभी का वर्तमान भारत तक सीमित नहीं था। बहुत बड़े बड़े ज्योग्राफिकल लेवल पर जैन धर्म फैला हुआ था। हम आदिनाथ भगवान के समय में अगर जाएंगे तो फिर तो वो अलग ही लेवल है। आदिनाथ भगवान और उसके पश्चात जो और 21 तीर्थंकर हुए, उनके समय के ज्योग्राफी को अगर हम समझेंगे कि उस वक्त जो भारतवर्ष, भारत क्षेत्र की जो हम बात करते हैं, वो कितना विस्तृत फैला हुआ था, उसकी कल्पना करना ही बहुत अलग है, क्योंकि उसके लिए फिजिकल प्रमाण देने होंगे और अभी ये वो विषय नहीं है। तो 22वें तीर्थंकर में एक समराइज करते हैं कि जैन संस्कृति बहुत बड़े लेवल पे व्याप्त थी, जिसको आज लोग पूछते हैं कि भाई कहाँ गए जैनी, कहाँ गए, क्यों नहीं फैला पूरे वर्ल्ड में। तो उस वक्त विश्व में बहुसंख्या में जो धर्म संस्कृति थी वो श्रमण धर्म था। अब आगे जाते हैं इसमें। 22वें तीर्थंकर के पश्चात बात आई 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान। पार्श्वनाथ भगवान बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, उनको हिस्टोरिकल फिगर माना जाता है। नेमिनाथ भगवान को भी हिस्टोरिकल फिगर माना जाता है, क्योंकि मैंने बता दिया उनका श्री कृष्ण उनके भाई हैं और उसके सारे फैक्ट्स वैदिक संस्कृति में और श्रमण संस्कृति में दोनों में उपलब्ध हैं। यहाँ अब हम जब 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान के में आते हैं
तो पाशां भगवान को तो ऑफिशियली पूरे वर्ल्ड वाइड मॉडर्न एरा के जो हिस्टोरियंस है सबने हिस्टोरिकल फिगर माना हुआ है, घोषित किया हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। पाशां भगवान के समय जो एरिया था अगेन भारतवर्ष का, वो भी अगेन काफ़ी विस्तृत था, फैलाव था, बहुत बड़े एरिया तक हम फैले हुए थे जो आज मॉडर्न में हम नहीं हैं। वहाँ पर अलग अलग देश प्रदेश क्रिएट हो चुके हैं। 23वें तीर्थंकर के समय भी जैन संस्कृति बहुत अच्छे से फल फूल रही थी। क्वांटिटी अगेन लाखों करोड़ों में थे, लाखों में तो मैं क्या ही कहूँगा, करोड़ों में थे, और बहुत इतने बड़े लेवल पे थे। उस समय ये फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया द्रव्य काल क्षेत्र, इसको अप्लाई करते हैं, और नेमिनाथ भगवान के समय भी और आदिनाथ भगवान के समय भी अप्लाई करते हैं। तो इस फॉर्मूले का मतलब ये आता है इस टर्म का कि काल परिस्थिति समय के अनुसार जैन संस्कृति में बदलाव होते हैं। उस समय जो प्राकृतिक वातावरण होता है, जिस तरीके से नेचर का एग्जिस्टेंस होता है, वो जैन संस्कृति को फलने फूलने देता है। आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा। आपको पता है कि जैन संस्कृति में जो दीक्षित 2 जैन मुनि होते हैं वो दिगंबरत्व अवस्था में होते हैं। वर्तमान में श्वेतधारी भी हैं, दिगंबर परंपरा में भी, श्वेतांबर में भी, बट मूल जब हम इतिहास में जा रहे हैं तो वहाँ पर दिगंबरत्व हमेशा से रहा। भगवान को जब मोक्ष प्राप्त हुआ तो उन्होंने दीक्षा ली, तो जब उन्होंने दीक्षा ली, तपस्या करी, केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई और फिर मोक्ष को प्राप्त हुए। तो जब दीक्षा ली तो वो सर्वस्व त्याग करते हैं, सबसे पहले दिगंबरत्व को धारण करते हैं, वस्त्रहीन होते हैं। अब ऐसी परिस्थिति और प्रैक्टिकल जो सोसाइटी की जो व्यवस्था है वो आप समझ सकते हैं। जैसे मॉडर्न डे में बहुत सी डिफ़िकल्टीज़ हैं, लेकिन मैं जिन काल खंड का जो उदाहरण दे रहा हूँ आप लोगों को, आदिनाथ भगवान से लेकर नेमिनाथ भगवान तक, उस समय तक जो उसमें भी बहुत सारे चेंजेस हुए होंगे, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं होंगे, लेकिन मूलतः ये था चौथे काल में धर्म की प्रभावना अत्यधिक हो, उसके लिए नेचर भी ऐसी व्यवस्था रखती है कि उसमें अवरोध कम हो और उसको सपोर्ट ज़्यादा मिले। तो इसीलिए उस कारण उसी काल में तीर्थंकर होते हैं। तीर्थंकर धर्म तीर्थ की स्थापना करते हैं, धर्म तीर्थ की स्थापना करते हैं, धर्म की प्रभावना करते हैं, स्वयं मोक्ष जाते हैं और अन्य जीवों को भी सही गति प्रदान करते हैं, और वो भी मोक्ष को प्राप्त होते हैं या मोक्ष की राह पर चल निकलते हैं। तो उस समय जो वहाँ पर जियोग्राफिकल कंडीशंस होती हैं, प्रैक्टिकल कंडीशंस होती हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, एनवायरमेंटल जो सिचुएशंस होती हैं, वो सब जैन धर्म के अनुकूल होती हैं, उसको फेवर करती हैं, उसको सपोर्ट करती हैं। यहाँ पर आप लोगों को फोकस करना चाहिए, इससे आप लोगों को बहुत ज़बरदस्त हेल्प मिलेगी इस विषय को समझने के लिए। क्योंकि जिन लोगों ने झूठा भ्रम फैलाया है, गलत चीज़ें बताते हैं, अधकचरी चीज़ें लोगों को बताते हैं, उससे पूरा देश नहीं पूरा विश्व भ्रमित होता है, क्योंकि उन्हें करोड़ों लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं। इसलिए यहाँ पर ये मुझे वीडियो थोड़ा लंबा बनाना पड़ा। तो चौथे काल में, 4th एरा में, जैन धर्म को नेचर बहुत सपोर्ट करता है। श्रमण अनुयायी बहुत अच्छे से अपनी धार्मिक क्रियाएं पूरी करते हैं। तीर्थंकर होते हैं तो धर्म तो होना ही है। धर्म की राह पर अधिकांश समाज धर्म की राह पे चलता है। बहुत ज़्यादा अन्य मत नहीं होते। ऐसा नहीं है कि उस समय भी अन्य मत नहीं होते। अन्य मत मतलब अन्य रिलीजन, वो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन अभी तो इनफैक्ट जो एग्जिस्ट कर रहे हैं वो उस समय थे ही नहीं। ठीक है। और वैदिक संस्कृति को मैंने करा, वो भी भारत के ही हैं और वो भी अपने उनका पूरा इतिहास है, तो वो रहे होंगे। मैं यहाँ पर अभी उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। मैं वैदिक संस्कृति या जो ब्राह्मण संस्कृति है उसके ऊपर मैं अभी टॉपिक नहीं कर रहा हूँ, वो भी होंगे, उनका अपना इतिहास है। तो नेचर पूरे जैन संस्कृति को अच्छे से सपोर्ट करती है। इस कारण विश्वव्यापी लेवल पे जैन संस्कृति फैली है और उसके पुरातात्विक प्रमाण आज भी उपलब्ध हैं।
आप मलेशिया, इंडोनेशिया तक भी अगर जाते हैं तो आपको अभी भी ऐसे पुरातत्व वहाँ पर धरोहर उपलब्ध है जो आपको ये दर्शाती है कि जैन संस्कृति वहाँ थी। जो आज बहुत सारे उसमें बौद्ध में परिवर्तित हो गए हैं या जैन संस्कृति नष्ट कर दी गई, उसकी आर्कियोलॉजी अब फिजिकली इसको वहाँ से हटा दिया गया है, तो उसको अब कहीं पर प्रूव करना मुश्किल हो जाता है। तो इसको बहुत अच्छे से आप लोग समझिए। अभी पंचम काल चल रहा है। अब हम 22वें से तीर्थंकर पार्श्वनाथ की ओर आए। तीर्थंकर पार्श्वनाथ के करीबन अराउंड, एग्जैक्ट में नहीं जा रहा हूँ, 230-240 वर्षों के पश्चात, एग्जैक्ट क्वांटिटी जो नंबर है वो होता थोड़ा डिफरेंट है, मुझे भी याद नहीं आ रहा है। उसके पश्चात अंतिम तीर्थंकर महावीर हुए, जो इस कालखंड के अंतिम तीर्थंकर हैं। अभी पूरे 18-18,500 वर्ष ये पंचम काल पूरा तीर्थंकर महावीर का ही शासन रहेगा। इस कारण बहुत से लोग जैन धर्म को कह देते हैं कि भगवान महावीर ने जैन धर्म की स्थापना करी। स्थापना नहीं करी, वो संस्थापक हैं, तीर्थ हैं। मतलब पंचम काल, ये पंचम काल में, पंचम काल तक जब तक जैन धर्म रहेगा तो उसमें शासन जो है भगवान महावीर का है। ये शासन शब्द आपको काफ़ी सुनाई देगा। उससे क्रिएटर या उससे क्रिएटर ऑफ, फाउंडर ऑफ जैनिज्म से कंफ्यूज मत होइएगा, वो फाउंडर ऑफ जैनिज्म नहीं है। तो अब भगवान महावीर का समय जब प्रारंभ हुआ, जब वो तीर्थंकर होकर मोक्ष को प्राप्त हुए, वो भी चौथा काल ही था। क्योंकि वैसे मैंने बताया तीर्थंकर चौथे काल में ही होते हैं, उससे पहले नहीं होते हैं और उसके पश्चात नहीं होते। पंचम काल में तीर्थंकर नहीं होंगे, उनका संभव शरण नहीं होगा, क्योंकि पंचम काल में अधर्म बढ़ेगा, धर्म गिरेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। चाहे वो जैन संस्कृति है, वैसे मैंने बताया, या वैदिक संस्कृति के अनुसार। कलयुग में पाप बढ़ेगा, पुण्य कम होगा। तो चौथे काल के अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर उसी मुहूर्त में गए जो चौथे काल का ही मुहूर्त था, और उसी में उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। जैसे तो जब तक वह थे तब तक तो धर्म, जैन धर्म और ओवरऑल धर्म संस्कृति भारतवर्ष में, यहाँ पर बहुत अच्छे ऊंचे लेवल पे थी, और हम उसके बाद भी आएंगे। उनके समय तक बहुत अच्छे लेवल पे थी और बहुत बड़े विस्तृत लेवल पे जैन धर्म था। लेकिन देखिए कहीं ना कहीं पर श्रिंक तो हुआ ही होगा, क्योंकि जैसे जैसे जिस काल में हम प्रथम तीर्थंकर के समय जाएंगे और हम यहाँ पर अब हम 24वें तीर्थंकर के समय आ रहे हैं, बीच में अन्य तीर्थंकर हुए, तो श्रिंकेज तो हुआ ही। तो नेमिनाथ भगवान से फिर पार्श्वनाथ भगवान, फिर पार्श्वनाथ भगवान से भगवान महावीर। तो जियोग्राफिकल एरिया जहाँ पर जैन धर्म एग्जिस्ट करता था वो तो श्रिंक हुआ। अब भगवान महावीर के समय जैसे ही उन्हें दीक्षा लेकर तपस्या करके उन्होंने केवल ज्ञान और मोक्ष को प्राप्त हुए, जैसे ही मोक्ष को प्राप्त हुए तुरंत उसके अगला मुहूर्त लग गया पंचम काल का। यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, तुरंत वहां पर पंचम काल का मुहूर्त स्टार्ट हो गया। और ये जो व्यवस्था है, ये काल व्यवस्था है, इसको आप कैसे भी समझ सकते हैं। ये एक प्राकृतिक व्यवस्था है, इसको कोई पलट नहीं सकता है, ये समय की व्यवस्था है अपनी। जैसे ही पंचम काल लगा तो ये तय हो गया था कि अब धर्म गिरेगा और अधर्म बढ़ेगा। जैसे मैंने पहले कहा, अब जो धर्म संस्कृति पूरे विश्व में फैली हुई थी लगभग पीछे के 23 तीर्थंकर के समय में, और 24वें तीर्थंकर के समय भी लगभग एक बहुत बड़े एरिया में जैन धर्म फैला हुआ था, क्योंकि भारतवर्ष बहुत बड़ा फैला हुआ था, अखंड भारत की बाउंड्रीज बहुत बड़े लेवल पे थी। पंचम काल आते ही ये डिसाइड हो गया था कि अब विघटन प्रारंभ हो गया है। अब जैन संस्कृति और धर्म संस्कृति, मतलब भारतीय धर्म दर्शन संस्कृति, अब कहीं पर सिकुड़ेगी।
तो आप देखेंगे भगवान महावीर के एरा के पश्चात से कई सारे राजा हुए, महाराजा हुए, रानियां हुई, महारानियां हुई। उनके दो तरीके के अपने दर्शन रहे, या तो वो श्रमण थे या वो वैदिक। इन दो धर्म दर्शनों को में से किसी एक को मानते थे। उनके भीतर फिर अलग अलग पंथ हो सकते हैं। ये दोनों विशिष्ट धर्म थे। तो कोई राजा श्रवण को प्रमोट करता, कोई वेद को, कोई दोनों को प्रमोट करता और सपोर्ट करता और फॉलो भी करता। किसी राजा का निजी धर्म कुछ भी हो सकता था। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पंचम काल लगते ही, जैसे ही अब नेचुरल कंडीशंस जो ऑलरेडी प्री डिसाइडेड थी वो लागू होना स्टार्ट हो गई, तो हुआ क्या, वर्ल्ड के जो बाकी के जो रीजन्स थे वहाँ पर भी अन्य अन्य प्रकार के जो मत थे, रिलीजन थे, फेथ, बिलीव्स, वो इमर्ज होने लगे। यहाँ पर मैं नाम नहीं लूँगा, आप लोग को पता है कौन कौन से रिलीजन कहाँ कहाँ से इमर्ज हुए। वो नए रिलीजन्स की उत्पत्ति हुई और वो पूरे विश्व भर में हर जगह उनका इमर्जिंग पॉइंट था। अब देश काल परिस्थिति, द्रव्य काल क्षेत्र के अनुसार जब हम सिचुएशन को देखते हैं तो विश्व भर में अलग अलग फेथ और आइडियोलॉजीज इमर्ज हुई। जो भारतीय दर्शन की जो जड़ें थीं, जो इतनी विस्तृत रूप से जो सनातन संस्कृति फैली हुई थी, उसमें कहीं पर श्रिंकेज स्टार्ट हुआ। तो फलस्वरूप जैन संस्कृति सिकुड़ना स्टार्ट हुई। इसमें मान लीजिए शाकाहार, पहले के काल उसमें तो अधिकांश और ऑलमोस्ट पूरे कंप्लीट, मतलब कंप्लीट तो नहीं कहूँगा लेकिन ऑलमोस्ट वेरी हाई परसेंटेज में सब वेजिटेरियन ही होते थे। अब जब ये पंचम काल स्टार्ट हुआ, अलग अलग फेथ स्टार्ट हुए, तो अलग अलग कल्चर डेवलप हुए, अलग अलग कंट्रीज नई उभरने लगी, नए नए सिविलाइजेशन स्टार्ट हुए। और इसके साथ प्रैक्टिकल सिचुएशन जो ज़मीन में जो होती हैं, खान पान की, भोजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसमें मांसाहार की प्रवृत्ति बहुत बड़े लेवल पे स्प्रेड होने लगी। अलग अलग सोसाइटी के लोग मीट बेस्ड फूड कल्चर को अपनाने लगे। अल्कोहल और शराब बहुत बढ़ने लगी। इसके साथ फिर और तरीके की जो हैबिट्स थी वो डेवलप हुई। फिर उनकी थिंकिंग प्रोसेस ने सोसाइटी को इन्फ्लुएंस किया, जो भारतीय दर्शन, भारतीय संस्कृति से विपरीत था। तो ऑब्वियसली जैन दर्शन और जैन धर्म से भी विपरीत होगा। तो ऐसे श्रिंकेज स्टार्ट हुआ और फिर जैन धर्म सिकुड़ना प्रारंभ हुआ। तो विश्व के बाकी जितने आज आप देख रहे हैं जो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स हैं, वहाँ उन सब जगहों से वो वहाँ इसकी श्रिंकेज होनी स्टार्ट हुई। और श्रिंकेज जब होनी स्टार्ट हुई तो करते करते थोड़ा तो वो चंद्रगुप्त मौर्य काल में, अशोक के टाइम पर, विक्रमादित्य के समय पर अखंड भारत तो रहा। अखंड भारत की सीमा काफ़ी बड़ी थी, उसमें बहुत सारी टेरिटरी, ये जो अपने इराक, ईरान और ये मलेशिया, इंडोनेशिया, चीन का बहुत बड़ा एरिया, ये सब तो थे। लेकिन इसमें श्रिंकेज होना प्रारंभ हुआ। ये सब श्रिंक हुआ। श्रिंक होते होते मैं आपको वहां तक लेके आ रहा हूं जहां पर आपके अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। तो श्रिंकेज होना प्रारंभ हुआ और श्रिंकेज होना लिखा था, ये व्यवस्था होनी ही थी। तो अलग अलग फेथ्स ने वर्ल्ड में अपनी जड़ें ली और वो वहाँ पर स्ट्रांग हो गए। जो कहीं पर क्रिश्चियनिटी ग्रो कर गया, कहीं इस्लाम ग्रो कर गया। भारत में मूल 3 धर्म चल रहे थे, आपके श्रमण, जैन, वैदिक और फिर बौद्ध। तीर्थंकर महावीर, भगवान बुद्ध का समय भी तकरीबन उसी समय रहा, तो उनका भी इन्फ्लुएंस पूरा था ही। और फिर बहुत लेटर स्टेज में पंचम काल में, इंडिपेंडेंस से कुछ कुछ सेंचुरीज पहले, फिर सिख धर्म
इस्टेब्लिश हुआ, ये बाद की बात है। तो जैसे पंचम काल की स्टार्टिंग हुई, अब अलग अलग राजाओं का एरा प्रारंभ हुआ। कोई राजा कुछ दशकों तक राज्य करते, या उनका वंश कुछ दशकों तक या कुछ पीढ़ी तक राज्य करते, फिर कोई नए राजा आ जाते, और ये क्रम चलता रहा। मैं उस पर जाने के बजाय आपको फोकस उस बात पे कर रहा हूं कि जैन संस्कृति यहां से श्रिंक होना, कम होना, घटना प्रारंभ हुई। अखंड भारत में ये 3 जो दर्शन थे ये एग्जिस्ट कर रहे थे। वर्ल्ड से ये धीरे धीरे खत्म होना प्रारंभ हो गए, यहाँ पर आके सिमट गए। भारतवर्ष का भी जो अपना अखंड भारत की जो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज थी वो धीरे धीरे कम होने लगी, और कम होते होते फिर जब फॉरेन इन्वेडर्स आए तो उस समय ये सीमाएं और कम हुई। फॉरेन इन्वेडर्स के बाद ब्रिटिशर्स आए तो ये सीमाएं और कम हो गई, और ब्रिटिशर्स के पश्चात जब हमें स्वतंत्रता मिली तो कम होते होते जब ये श्रिंकेज हुआ तो धर्म संस्कृति भी श्रिंक हुई। जैन संस्कृति में एक प्रॉब्लम देखी गई कि जैसे जैसे जैन धर्म संस्कृति में विघटन हुआ तो वहां पर भगवान महावीर के मोक्ष के पश्चात कुछ समय के उनके मोक्ष जाने के कुछ समय के बाद जैन संस्कृति पे काफी सारे प्रहार हुए, समय बदला, बहुत सारी जियोग्राफिकल विपदाएं राष्ट्र के ऊपर आईं, अकाल, सूखा, फैमाइन और बहुत तरीके की कठिनाइयां। उसके कारण क्या हुआ, जैन संस्कृति 2 भागों में कहीं पर बट गई। जो साधु संस्कृति थी, दिगंबर और श्वेतांबर, उसमें ज्योग्राफी का बहुत बड़ा रोल था। मैं उसमें बहुत डेप्थ में नहीं जा रहा हूं, मैं उसको इस विषय से ही जोड़ के बता रहा हूं आपको कि उसका प्रभाव क्यों है इस क्वेश्चन से। तो दोनों में विभाजन हुआ उनके साधुओं में। दिगंबर साधु जो शीर्ष में जो साधु होते हैं वो दिगंबरत्व मतलब नग्न अवस्था में रहते हैं, उसके साथ बाकी के उनके त्याग और उनके मूल्य होते हैं, उनके व्रत नियम होते हैं। और श्वेतंबर साधु में भी उनके जो शीर्ष के जो साधु होते हैं वो एक वस्त्र, श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। अब चलिए ठीक है, अपने अपने अलग मानते दोनों तीर्थंकर को ही हैं, उनके अनुयायियों में कोई बहुत ज़्यादा मेन कोई डिफरेंस नहीं है। साधुओं की चर्या में ये दिगंबर और श्वेतांबर बेसिकली अप्लाई करते हैं। अब जैसे जैसे ज्योग्राफिकल कंडीशंस खराब होती गई देश में, भारतवर्ष में, तो उसके साथ साथ जो हमारी देश की बाउंड्रीज थी, पॉलिटिकल बाउंड्रीज, वो भी कम हुई। तो भगवान महावीर के 2000 वर्ष के बाद जो बाउंड्रीज थी वो बहुत ज्यादा कम हो गई। अब जब बहुत ज्यादा कम हुई तो उसका लाभ उठाया, और उस समय फिर क्या हुआ, जो राजा थे, जो हमारे भारतीय दार्शनिक संस्कृति को जो मानते थे, उसके मूल के जो राजा हुए, उनके क्वांटिटी में जबरदस्त गिरावट आई। उनके में गिरावट आई तो धर्म के ऊपर प्रभाव पड़ा, धर्म पे प्रभाव पड़ा, और जब अटैक हुआ तो श्रमण और वैदिक संस्कृति दोनों पे हुआ। फॉरेन इन्वेडर्स आए और उन्होंने 1000 वर्ष तक रूल किया, अलग अलग उनके राजाओं ने अटैक किया। हालांकि पूरे राष्ट्र पे कंट्रोल नहीं कर पाए कभी कोई, लेकिन राष्ट्र को क्षतिग्रस्त किया। वहां से धर्म के ऊपर बहुत बड़ा अटैक हुआ, तो उससे श्रवण धर्म तो नीचे गिरा ही, वैदिक धर्म के ऊपर भी प्रभाव पड़ा, जिसको हम हिंदू सनातन संस्कृति कहते हैं। अब जब यह हुआ तो दुनिया में बाकी जगह जहां पर धर्म संस्कृति फैल रही थी उसका क्या हुआ, वहां से भी हम भगा दिए गए। जहां जहां पर भी जो भारतीय दर्शन थे वो नहीं रहे वहां पर। अच्छा, इस बीच में मैं ये बता दूं कि भगवान महावीर के साथ उसमें बौद्ध धर्म तो एग्जिस्ट रहा, तो तीसरा धर्म ये भी था,
और बहुत बड़े लेवल पे बौद्ध संस्कृति यहाँ पर भारत में इनिशियल 2000 वर्षों में थी। उसके बाद कुछ कारणों से बौद्ध संस्कृति आगे नहीं फैल पाई भारत में। तो यहां पर जो श्रिंक हुआ, फिर राजाओं के क्वांटिटी, उनके जो रूल है उसमें गिरावट आई, फॉरेन इन्वेडर्स आए, फॉरेन इन्वेडर्स के बाद जैसे मैंने आपको बताया ब्रिटिशर्स आए। अब और यहां तक आप समझ सकते हैं कि जब ब्रिटिशर्स आए तो रही सही जो जैन संस्कृति जो एग्जिस्ट करती थी इन्वेडर्स के समय, वो और नीचे गिर गई, और इंडिपेंडेंस के आने तक वो अपने एकदम मतलब निचले स्तर पे आ चुकी थी। और हिंदू संस्कृति भी, अपनी वैदिक संस्कृति भी बहुत डाउनफॉल हुआ उसको इन प्रमुख कारणों से। बौद्ध संस्कृति ऐसे समय में जब यहाँ से उसकी जड़ें ये वीक हुई, तो बौद्ध जो उनके रिलीजियस लीडर्स थे वो उसको यहाँ पर फॉरेन में ले गए, बाहर के एरिया में ले गए। जब बाहर के एरिया में ले गए तो वहाँ पर जो मैंने आपको जो बताया था इन पहले कि फॉरेन कंट्रीज में या बाकी जो जो भारत के बाहर जो राष्ट्र थे, वहाँ पर मांस, मदिरा, खान पान, बाकी के कल्चर्स, उन सब पे बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए। बौद्ध धर्म ने उन चेंजेस में कहीं पर अपने आप को अडेप्ट कर लिया बहुत अच्छे से, और वो फ्लेक्सिबल हो गए। बौद्ध धर्म में भी डिफरेंट सेक्ट्स हैं, हिमयान, महायान, और बहुत अलग सेक्ट्स हैं। तो जब वो बाहर गए तो वहाँ की जो देश काल परिस्थिति थी, वहाँ पर यह था कि भाई भोजन में शाकाहारी होना अनिवार्य नहीं है, ड्रिंकिंग हैबिट्स अनिवार्य नहीं है, एक मध्यम मार्ग जिसको इंटरप्रेट किया गया कि फ्लेक्सिबल तरीके से जैसे चाहो बौद्ध धर्म आप फॉलो कर सकते हैं। बौद्ध धर्म चाइना में फैला, एशिया के अलग रीजन्स में फैला, फिर ये एशिया के बाहर यूरोप और बाकी और अन्य जगह गया। तो इससे वहाँ पर उसने क्या किया, एशिया में काफ़ी फैला, तो उसने वहाँ पर एडजस्टमेंट करने बहुत प्रारंभ कर दिया कि ठीक है हम फ्लेक्सिबल हैं, आपको खाना पीना जैसे है आप करो। जो बौद्ध भिक्षु होते वो थोड़े स्ट्रिक्ट होते थे फॉलो, और बौद्ध फॉलोअर्स को बोल दिया जाता कि भाई आप फ्लेक्सिबल हैं, आप भगवान बुद्ध के राह पे चल रहे हैं, लेकिन आपको खाने पीने में आपको छूट है। अब यही लॉजिक जैन धर्म पे, जैन संस्कृति पे अप्लाई नहीं हुआ। जब भारत में अलग अलग प्रमुख कारणों के यहाँ पर अधर्म बढ़ रहा था और धर्म घट रहा था, तो जो जैन रिलीजियस लीडर्स थे, बौद्ध दिगंबर के और श्वेतांबर्स के, उनके ऊपर ये कहानी आई कि भाई क्या आप आगे प्रमोट करेंगे धर्म को। पूर्व इतिहास में भारत के दिगंबर ही थे, श्वेतांबर्स भी दिगंबर प्रतिमाओं को ही पूजते थे, बस सिर्फ साधु परंपरा में थोड़ी सी भिन्नता आई थी। अब दिगंबर साधु दिगंबरत अवस्था में होते हैं, ओके, और वो एक बेसिकली उसमें नग्नता एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और बाकी के उनके तमाम कई सौ उनके व्रत और नियम होते हैं। उन व्रत नियम से वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं, कभी भी एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। तो एडजस्ट अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, फलस्वरूप उन्हें कहीं पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, और कॉम्प्रोमाइज अगर करना पड़ेगा तो जैन धर्म संस्कृति विलुप्त कहीं पर हो जाएगी। मतलब फिर जैन धर्म संस्कृति रही नहीं, जैन धर्म ही नहीं रहा। तो उन्होंने वो एडजस्टमेंट करने से मना कर दिया। श्वेतांबर्स में भी जब बाद में हिस्ट्री में जब श्वेतांबर साधु हुए, उन्होंने भी ये चीज़ को एक्सेप्ट किया, लार्जली उन्होंने एक्सेप्ट किया कि वो भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनके साथ भी उनके कठोर नियम होते हैं। दिगंबरों के साथ में, और यहाँ बात सिर्फ दिगंबर साधुओं की ही मैं कर रहा हूँ, वो ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। लेकिन वो ट्रैवल क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि बाकी के वर्ल्ड के अन्य रीजन्स में जो वहाँ पर परिस्थितियाँ हैं वो इतनी ऑपोजिट थी
कि दिगंबर साधुओं का ट्रैवल होना पॉसिबल नहीं था। अच्छा, या दिगंबर साधुओं तक भी बात सीमित नहीं है। अगर आप जैन अनुयायियों के फेथ के ऊपर फोकस करेंगे तो वहां पर आपको यह ज्ञात होगा कि वो भी अपनी संस्कृति का पालन बाकी के वर्ल्ड के जो अन्य जो राष्ट्र थे, कंट्रीज थी, वहां पर एक नहीं फॉलो कर सकते थे जैसे बौद्ध धर्म ने फॉलो किया। क्योंकि जैन वही होता है जिसका मांस का त्याग है, शराब का त्याग है, मधु का त्याग है, वो हंटिंग नहीं करेगा, जुआ नहीं खेलेगा, पर स्त्री के साथ संबंध नहीं होंगे, वैश्यावृत्ति नहीं करेगा, और तमाम और बहुत अलग अलग। फिर उसकी पूजा पद्धति, तीर्थंकर को पूजना, जिनालय बनवाना, वहां पर तीर्थंकर की स्तुति करना, पूजा पाठ विधान करना। अब उसके लिए पूरा जो इकोसिस्टम चाहिए वो वर्ल्ड में कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता ना। पंचम काल में जैसे ही 1000, 1500, 2000 वर्ष बीते तो उसके पश्चात ये परिस्थिति विश्व में कहीं और अवेलेबल ही नहीं थी भारतवर्ष के अलावा। इसके कारण जहां पर भी जैन संस्कृति थी या तो वहां से वो खत्म हो गई, प्रारंभ हो गया, और या फिर यहां से वहां जाकर फिर उसको स्प्रेड नहीं कर पाए या करना चाहते ही नहीं थे हम लोग। हमने कॉन्शियस डिसीजन लिया कि हम इसको स्प्रेड नहीं करेंगे और हम भारत तक ही इसको सीमित रखेंगे, भले ही हमारी संख्या कम क्यों ना हो जाए, हमारा क्षेत्रफल कम क्यों ना हो जाए। क्योंकि धर्म पे कॉम्प्रोमाइज किया तो धर्म का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। वो जैनियों ने डिसाइड किया कि हम वो नहीं कर सकते। बौद्ध धर्म फॉर एग्जाम्पल, या और भी अलग अलग धर्म जो एक्सपैंड हुए जैसे क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है, ये सब बहुत फ्लेक्सिबल रहे। हालांकि इस्लाम बहुत कट्टर रहा है, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, लेकिन मॉडर्न टाइम में हम देखते हैं कि वो भी काफ़ी फ्लेक्सिबल है। तो लेकिन वो भारत से उसकी उपज नहीं हुई है, ना ही क्रिश्चियनिटी की। बौद्ध दर्शन भारत से ही है। तो भारत से बौद्ध धर्म बाहर गया, भले ही वो भारत में कम हो गया, लेकिन वो फॉरेन में जाकर अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के कारण एक्सपैंड कर गया। और ये फ्लेक्सिबिलिटी जैनियों ने नहीं करी, ना ही उनके मुनियों ने, उनके साधु साध्वियों ने और उनके फॉलोअर्स ने। ये है सबसे बड़ा प्रमुख कारण, या जो इतनी देर जो मैंने आप लोग को आधा पौन घंटा बताया है, ये कुल मिलाकर पूरा कारण है कि जैन संस्कृति आगे क्यों नहीं फैली। इस प्रश्न का उत्तर 2 मिनट में बताइए आप, 5 मिनट में, 10 मिनट में कैसे संभव है ही नहीं। जो अब तक इस वीडियो में यहां तक हैं वो समझ जाएंगे कि क्यों जैन धर्म संस्कृति सिमटी। और पंचम काल में जैसे पाप और बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तो संभावनाएं हैं कि जहाँ पर जैन संस्कृति थोड़ी बहुत हम सोच सकते थे कि चलो कुछ बढ़ाएं, वो वहाँ से और कम होंगी। हालांकि अभी वर्ल्ड के बहुत सारे जगहों में शाकाहार फिर से ग्रो कर रहा है, लोगों को समझ में आ रहा है कि मांसाहार के क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हैं एनवायरनमेंट के ऊपर। लेकिन जो वहाँ पर जो मूल फेथ हैं, उनके जो रिलीजन हैं, बिलीव्स हैं, वो उनके वहीं अपने कंट्री में जो एग्जिस्ट करते हैं वो वही हैं। तो जैन संस्कृति के कुछ मूल्य वर्ल्ड में इम्पैक्ट दे सकते हैं, लेकिन जैन धर्म दर्शन वहाँ पर प्रॉपरली एग्जिस्ट करे। जैसे अमेरिका में, अमेरिका के बहुत सारे शहरों में, नगरों में जैनी हैं, उनके जिनालय हैं और वो प्रॉपरली सब कुछ फॉलो कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर वो कंप्लीट इकोसिस्टम नहीं है जो भारत में है। यहाँ पर साधु हैं, संत हैं, साध्वियाँ हैं, पूरा इकोसिस्टम है, दिगंबर श्वेतांबर दोनों हैं। धर्म को पालन करने के लिए बहुत सारा सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है, वो सारा भारतवर्ष में एग्जिस्ट करता है, वो अमेरिका में एग्जिस्ट नहीं करता है, वो और कर भी नहीं सकता, या वर्ल्ड के और भी किसी अलग अलग रीजन्स में वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पर यही द्रव्यकाल क्षेत्र के प्रभाव से वहाँ पर ये पॉसिबल नहीं होगा। वहाँ पर वो तीर्थ स्थल नहीं है, जो तीर्थ क्षेत्र जो भारतवर्ष में है वो वहाँ नहीं है, और वो इस कालखंड में एग्जिस्ट नहीं करेंगे इस पंचम काल में। तो किसी अगर अमेरिका के जैनी को तीर्थ करने आना होता है तो वो भारतवर्ष आता है, वो अमेरिका में तीर्थ यात्रा नहीं करता। ये सारे रीजंस हैं कि क्यों जैन संस्कृति, जैन धर्म आगे पूरे ग्लोब में नहीं फैला। यही प्रमुख कारण है। बाकी और कोई भी लोग आपको कुछ कारण बताएं, वो सब उनकी मनगढ़ंत कहानियां या उनके हाफ बेक्ड ट्रुथ हैं। उन्हें ज्ञान नहीं है, उन्होंने रिसर्च नहीं करी है, उनको प्रॉपर जानकारी नहीं है।
भारत की अभी जो बाउंड्री है वहां पर भी जो श्रिंकेज हुई है, जैन धर्म बहुत सारे राज्यों में देश के प्रॉपर तरीके से नहीं है। जो बहुसंख्या वाले राज्य हैं वो देश में अभी वर्तमान समय में वो महाराष्ट्र हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये 3 प्रमुख राज्य हैं जहां पर वर्तमान में जैनों की संख्या बहुत बड़ी लेवल पे है। फिर उत्तर भारत में हम आते हैं, दिल्ली एनसीआर आता है, उत्तर प्रदेश, फिर आपके बंगाल और फिर बाकी। लेकिन बहुत सारे अन्य राज्य हैं जहाँ पर जैनों की संख्या उतनी नहीं है। आपके उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, गुजरात में बहुत अच्छी संख्या है। फिर आपके नॉर्थ ईस्ट में आप चले जाइए, आप साउथ में चले जाइए तो कर्नाटका में संख्या अच्छी है, लेकिन फिर आप केरला, अभी जैसे अब तेलंगाना बन गया है, और उसके साथ में फिर आपके तमिलनाडु में पहले पूर्व में जैनों की संख्या लाखों करोड़ों में थी, अभी नहीं है, अब तो कुछ हजार रह गए हैं। तो देश के बहुत सारे राज्यों से जैनों की जनसंख्या बहुत बड़े लेवल पे कम हुई है। वहाँ पर भी यही फॉर्मूला है द्रव्यकाल क्षेत्र का कि जहाँ पर नॉन जैन प्रैक्टिसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई हैं, मांसाहार बहुत बड़े लेवल पे उन राज्यों में बढ़ा है। तो जैन धर्म तो आप सोच ही सकते हैं कैसे बढ़ेगा, क्योंकि शाकाहार और जैन संस्कृति का अभिन्न अंग है, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो इस कारण वर्ल्ड में जैन धर्म का फैलाव नहीं हुआ और यहाँ पर हम सिमट के रह गए, और पंचम काल में ये फैलाव शायद नहीं होगा। संस्कृति के वैल्यूज़ तो लोग अपना लेंगे बहुत सारे राज्यों के, मतलब अलग अलग राज्यों का मेरा मतलब है जो रीजन्स हैं वर्ल्ड में, लेकिन धर्म एक प्रॉपर तरीके से नहीं एग्जिस्ट करेगा जैसे भारत में एग्जिस्ट करता है, जो कारण मैंने इधर आप लोगों को 40 मिनट में बताया। अब यहाँ पर मैं विराम देता हूँ कहीं पर इस पॉडकास्ट को, काफ़ी लंबा हुआ है। आप लोग से धन्यवाद और क्षमा भी चाहूँगा, इतना लंबा पॉडकास्ट बनाया है, लेकिन विषय बहुत गंभीर है इसलिए बनाना पड़ा। जिन्होंने अंत तक सुना है उन्हें 100% उचित ज्ञान प्राप्त होगा। उसके बाद भी अगर उनके कुछ प्रश्न हैं जिसके अगर उत्तर यहाँ प्राप्त नहीं हुए हैं तो मैं देने के लिए यहाँ पर बैठा हूँ। आप लिखिए, मैं उसके ऊपर आगे फर्दर रिप्लाई भी करूँगा और उसमें संभव हुआ तो मैं वीडियो भी बनाऊँगा। तो अभी हम यहाँ पर वीडियो को एंड करते हैं। आप सबका धन्यवाद, नमस्कार।